नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का एक विशेष उद्बोधन है, गुरु को वरण करके तो देखिए। ये गुरु पूर्णिमा 1985 का है। तब आपको याद होगा परम पूज्य गुरुदेव अपनी सूक्ष्मीकरण साधना में थे। तो आज हम इसी उद्बोधन के जो मूल संदेश हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब गुरु शिष्य संबंध, गुरु की कृपा, शिष्य का मार्ग, जो वंदनीय माता जी ने समझाया है। जी बिल्कुल। और गुरु पूर्णिमा का दिन वो वैसे भी आत्म मंथन का समय होता है। इस उद्बोधन में वंदनीय माता जी उस दोहरी भूमिका पर भी बात करती हैं जो गुरुदेव ने उन्हें सौंपी थी, पहले सिर्फ माँ और फिर गुरु की भी। वो कहती हैं, हम दोनों एक हैं और एक ही हैं। ये गुरुदेव के साथ उनकी जो एकात्मता है उसको दर्शाता है। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा, माता जी यहाँ गुरु के अनुदान की बात करती हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का उदाहरण दिया जाता है। कैसे परमहंस ने शक्तिपात किया और विवेकानंद अमेरिका में शून्य पर घंटों बोल पाए, और ये भी कि परमहंस ने शिष्यों के कष्ट, उनका विष खुद पी लिया। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और ये अनुदान, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई बाहरी चीज या भौतिक सहायता नहीं है। ये असल में आध्यात्मिक होते हैं। शिष्य के अंदर बदलाव लाते हैं, उसे नया सामर्थ्य देते हैं। इसे कहते हैं अहेतुकी कृपा, मतलब बिना किसी कारण बस गुरु का वात्सल्य। माताजी ने चाणक्य का उदाहरण भी दिया है, कैसे एक साधारण दासपुत्र चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। या फिर समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को, वो भवानी तलवार तो थी ही, पर साथ में वो आत्मबल दिया, विजय का भरोसा दिया। तो गुरु कृपा क्या करती है? कायरता हटाकर दिलेरी भरती है, हिम्मत देती है। जी। और माताजी ने कुछ प्रत्यक्ष अनुभव भी बताए हैं अपने उद्बोधन में, जो इस बात को और पुख्ता करते हैं। एक शिष्य थे वेदपाल सिंह जी, उन पर उग्रवादियों ने, सोचिए, करीब 70 गोलियां चलाईं और वो बच गए चमत्कारिक रूप से। हाँ, और उन्हें उस वक्त गुरुदेव और माताजी की उपस्थिति का अनुभव हुआ, जबकि शायद पहले कभी मिले भी नहीं थे। है ना अद्भुत। और एक पंजाब के शिष्य का भी किस्सा है। उनका कोई बहुत पेचीदा मुकदमा था जी, और वहाँ भी गुरुदेव के सूक्ष्म मार्गदर्शन से उन्हें विजय मिली, वो भी एक बहुत सख्त जज के सामने। तो ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? यही कि गुरु की कृपा अक्सर सूक्ष्म रूप से काम करती है, पर्दे के पीछे से। बिल्कुल, अनदेखे तरीके से। और ये शिष्य के विश्वास पर, उसकी श्रद्धा पर, गुरु से उसके जुड़ाव पर बहुत निर्भर करता है। और सबसे जरूरी बात जो माताजी ने साफ की, गुरु इसे एहसान नहीं मानते। ये उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। अपने बच्चों की, शिष्यों की रक्षा करना, मार्गदर्शन देना, ये जिम्मेदारी वो तब लेते हैं जब शिष्य उन्हें सच्चे मन से वरण करता है। तो फिर शिष्य की तरफ से क्या चाहिए? मतलब इन अनुदानों को पाने के लिए, संभालने के लिए उसे क्या करना होगा? हिम्मत। माताजी कहती हैं, हिम्मत करनी होगी, एक छलांग लगानी होगी। छलांग? हाँ, मतलब वो कोयले से हीरा बनने वाली बात। कोयला है शिष्य, गुरु जौहरी है। अब हीरे को तो तराशे जाने की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा ना। वही है ये हिम्मत, ये छलांग। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ समर्पण पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, पूर्ण समर्पण। केवल जबान से नहीं, बाहरी तौर पर नहीं, अंदर से, अपने अंतरंग से गुरु को स्वीकार करना, उनको वरण करना। और फिर जो कृपा मिले, जो अनुदान मिले, उन्हें संभाल कर रखना नहीं है, तिजोरी में बंद नहीं करना। माताजी इस पर बहुत जोर देती हैं कि इन्हें लोक मंगल में लगाना है, समाज की भलाई में। ऐसा करने से ये कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं कई गुना। ये बहुत अहम बात है। अनुदान को खर्च करना है, बचाना नहीं। सही कहा। और शिष्य को गुरु के सिर्फ शरीर को नहीं देखना है, उनके विराट स्वरूप को पहचानना है। माताजी सबको विश्वास दिलाती हैं कि गुरुदेव सूक्ष्म रूप में हमेशा साथ हैं, कोई अकेला नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। तो अगर हम सार निकालें इस पूरी चर्चा का, इस उद्बोधन का, तो वो यही है कि गुरु शिष्य का रिश्ता एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। ये गुरु की बिना शर्त वाली कृपा और शिष्य के पूर्ण समर्पण, हिम्मत और मिले हुए अनुदानों को परमार्थ में लगाने के संकल्प पर टिका है। और शुरुआत होती है उस पहले कदम से, गुरु को सच्चे मन से वर्ण करने से। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक प्रश्न हमारे लिए भी उठता है सोचने के लिए। माताजी कहती हैं कि अनुदान लोक मंगल में लगाने के लिए है, पेटी में बंद करने के लिए नहीं।
तो आज के समय में हम अपने जीवन में जो भी अनुदान हमें मिले हैं, चाहे वो ज्ञान हो, कोई हुनर हो, समय हो या साधन हो, उन्हें हम समाज की भलाई के लिए, लोक मंगल के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए सार्थक होगा। ओम शांति।